प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलके आज की इस सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। आज मैं आप सभी से बातें करना चाहती हूँ कि परमेश्वर की योजना को ना बिगाड़े। मीन्स परमेश्वर के महिमा कार्य में या परमेश्वर की योजनाओं में किसी भी प्रकार की रुकावट ना बने। हमेशा सत्य का साथ दें और परमेश्वर के प्रति वफादार रहें। आप किस तरह से परमेश्वर के रुकावट में जो है बाधा बनते, इसका अर्थ क्या है, मैं आप सभी को आज विस्तार से समझाना चाहती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज वचन को ध्यान से सुनना, और यदि आप परमेश्वर की योजना में रुकावट नहीं बनेंगे तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में संपूर्ण रीति पूरी होगी और प्रभु के बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन में देख सकते हो। परमेश्वर की योजना में रुकावट न बनने का अर्थ परमेश्वर के मार्ग, सत्य और शिक्षा के प्रति और परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी और समर्पित रहना। मनुष्य के विचार और परमेश्वर की योजनाएं अलग हो सकती हैं प्रियो, लेकिन परमेश्वर अपनी इच्छाओं को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। इसीलिए हमें परमेश्वर की योजनाओं के प्रति अधीर रहना चाहिए। परमेश्वर की योजना के प्रति हमें किसी भी प्रकार की रुकावट और बाधा नहीं बननी चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए बहुत बड़ी योजनाओं को बनाते हैं। एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। नीति वचन 16 अध्याय वचन नंबर 28 में लिखा है, टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट डाल देता है। प्रियो, ऐसे दुष्ट लोग जो कानाफूसी करने वाले होते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की महिमा को बिगाड़ देते हैं, जो सामने मीठा और पीछे से जहर उगलते हैं। प्रियो, आपके सामने बहुत कुछ मीठा बोलेंगे, लेकिन पीछे से क्या करते हैं? जहर को उगलते हैं। ऐसे लोग जो शांति को नष्ट कर देते हैं और बहुत सारे रिश्तों को तोड़ देते हैं। ऐसे लोग जो परमेश्वर की योजना में रुकावट बनते हैं, उनके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि टेढ़ा मनुष्य बहुत सारे झगड़े को उठाता है। जब प्रियो हम झगड़े और क्रोध और विद्रोह में पड़ जाते हैं तो हम परमेश्वर की योजना को बिगाड़ने का काम करते हैं। किस तरह से हम परमेश्वर की योजना को ना बिगाड़े, उसका आदर सम्मान करें, क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम कई पॉइंट्स जो आपके बीच में रखेंगे, वचन रखेंगे, जिसके जरिए आप सुन करके, सीख करके आप जान पाएंगे कि आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप परमेश्वर की योजना को बिगाड़ रहे हैं। और यदि बिगाड़ रहे हैं तो आज ही अलर्ट हो, आज ही सुधार करें। आज इन वचनों के जरिए, कुछ बातों के जरिए जो परमेश्वर आज की भोर में आपको बताना चाहता है। परमेश्वर की योजना का हमें आदर करना है। जब हम परमेश्वर की योजना का आदर करते हैं तो हम परमेश्वर की योजना में किसी भी प्रकार की रुकावट का कारण नहीं बन पाते। नीति वचन 16 का 9 में लिखा हुआ है, मनुष्य अपने मन में अपने मार्ग की योजना तो बनाता है, परंतु परमेश्वर ही है जो उसके कदमों को स्थिर करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जो कुछ भी सोचते हो, विचारते हो, वो आपके जीवन के लिए, वो आपकी योजना तो आप बनाते हो, लेकिन जो परमेश्वर योजना बनाता है, जो परमेश्वर हमारे लिए सोच विचार करता है, वही हमारे और आपके कदमों को स्थिर करता है। इसलिए संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर आश्रित हो जाए और उसके चरणों में आकर के उसके अधीर हो जाए। नीति वचन 19 और 21 में लिखा हुआ है, मनुष्य के मन में बहुत सी युक्तियां होती तो है, परंतु यहोवा का मर्म योजनाएं मतलब अटल ही रहती है। हम सब तो बहुत सारी युक्तियों को बनाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर योजनाएं बनाता है, जो परमेश्वर की योजना है, जो परमेश्वर का सोच विचार है, वो अटल रहता है, वो स्थिर रहता है। प्रियो, हम परमेश्वर की योजना में रुकावट डालने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिन्हें मैं आप सभी को बीच में रखना चाहती हूँ। आप उन्हें सुने ताकि आप उन सब चीजों से अलग हो सके और परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़े। प्रभु को जो है उस योजना जो प्रभु ने हम सब के लिए बनाई है उसे पूरा होने दे। बहुत से वक्त बहुत सारे मसीही भाई बहन या जितनों ने प्रभु पर भरोसा किया या अन्य लोग भी अहंकार और अपनी बुद्धि पर भरोसा रखते हैं, जिसके कारण प्रभु की योजना में बहुत
बहुत बड़ा एक रुकावट का कारण बन जाते हैं। जब हम परमेश्वर की इच्छा को के आगे अपनी इच्छा को रखते हैं तो यहाँ पर हम परमेश्वर की इच्छा में बाधा बनते हैं। एक पहला पॉइंट, इसे जरूर से नोट करें ताकि अपने जीवन में कभी भी कोई अहंकार ना रखे, अपनी बुद्धि पर भरोसा ना रखें, परंतु संपूर्ण रीति से प्रभु के अधीन आ जाएं और परमेश्वर की योजनाओं पे भरोसा करें। दूसरा पॉइंट है अविश्वासी और संदेह करना। बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु को जानने के बावजूद भी, उसके वचन को जानने के बावजूद भी वो संदेह करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन लिखा है कि उसका वचन अटल है, स्थिर है और सत्य है। वो बिना पूरा हुए कोई भी वचन खाली नहीं होता, लेकिन तब भी हम उसकी योजना पर क्या करते, कई बार शक कर लेते हैं, जिसके कारण हम रुकावट बन जाते हैं। लोगों की पसंद या सांसारिक दबाव में आकर हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। बहुत सारे ऐसे समझौते आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रलोभन आते हैं, जिसके कारण कई बार हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की बातों को छोड़ देते हैं और लोगों के पीछे चल पड़ते हैं, उस प्रलोभन में फंस जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ये आज इन पॉइंट से आपको बताना चाहता है कि इन सब बातों से बचें ताकि परमेश्वर की इच्छा में और उसकी जो है योजना में रुकावट ना बने। प्रियो, आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आप जो है रुकावट को नहीं देखेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर की इच्छा पर भरोसा करना है, उसकी महिमा में बने रहना है। आज मैं आप सभी को सुझाव देना चाहती हूँ, हमेशा सत्य बोले और शांति के जो है वाहक बने या शांति के प्रति आप अलर्ट रहें। दूसरों के विषय में बुरा कहने से बचें, दूसरों की बुराई करना, दूसरों के विषय में बहुत सारे दोष लगाना, इन सब बातों को दूर करें अपने जीवन से। यदि कोई आपके पास किसी की बुराई करने के लिए आता भी है तो आप उस विषय को बदल दें और उसको प्रेम से समझाएं, परमेश्वर की इच्छा में चलना सिखाएं, परमेश्वर की इच्छा और योजनाओं में उसे आगे बढ़ाना सिखाएं और प्रभु परमेश्वर से प्रेम करना और दूसरों से भी प्रेम करना और एक दूसरे को क्षमा करना और एकता का बढ़ावा देना, इन सब बातों को अपने जीवन में अप्लाई करके हम परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। प्रियो, मत्ती 16 और 23 में लिखा, जब यीशु ने क्रूस पर जाने की अपनी योजना बताई तो पतरस ने उसे रोकना चाहा। यीशु ने उसे डांटा और कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं बल्कि मनुष्यों की बातों को जो है सोचता है। इसलिए आपको क्या करना है, परमेश्वर की योजनाओं में रुकावट न बनने देने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम खुद को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। प्रियो, हम परमेश्वर की योजना में बाधा न बने, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। यिर्मयाह 29 और 11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं और योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। इसलिए आपको क्या करना है, सारे निर्णय, सारी इच्छाएं, सब कुछ प्रभु यीशु के हाथ में डालना है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी विशेष परिस्थिति है प्रियो, या कोई ऐसा निर्णय है या कोई ऐसा परेशानी जिसके बारे में आप ये जानना चाहते हैं कि आप परमेश्वर की इच्छा में चलना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हमारी परिस्थिति, हमारे निर्णय कौन लेगा, तो आप डरे ना, अपना घबराएं, परमेश्वर पर अपनी योजना, अपनी परिस्थितियां, अपने निर्णय डाल दें। प्रभु यीशु ने जो योजना आपके लिए बनाई है वो सत्य है, वो लाभ की है और वो फायदे की है। इसलिए प्रभु यीशु की तरह, जिस तरह से उन्होंने अपने क्रूस को फोकस दिया, जो योजना थी परमेश्वर की इच्छा में चलने की, उन्होंने उसी योजना पर जो है अपनी इच्छा को और अपने पिता की इच्छा को पूरा किया और उस योजना को बिगाड़ने में किसी को भी हाथ बाधा बनने नहीं दिया। सेम उसी रीति से जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु यीशु की शिक्षाओं में चल पड़े हैं, तो हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा करने दें। किसी भी प्रकार की मूर्खता, किसी भी प्रकार के पाप, किसी भी प्रकार की गलत बातें अपने जीवन में ना आने दें, जिसके कारण हम प्रभु की महिमा के लिए रुकावट ना बने। प्रेरितों के काम 4 और 36 और 29 38 प्रेरितों के काम 5 का 38 और हम उसमें 39 पद में देखेंगे किस तरह से व्यक्ति ने प्रेरितों के काम के बारे में बुद्धि की बात कही। यदि यह युक्ति या काम मनुष्यों की ओर से होता तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उसे कभी भी ना मिटा सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। लिखा है कि जो परमेश्वर की योजनाएं है उसे मनुष्य मिटा नहीं सकता। यहाँ गमालिएल ने एक नाम के व्यक्ति ने ये बात कही। तो आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ
कि दूसरों के लिए परमेश्वर से समझौता ना करें, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु की योजना को ना बिगाड़े, अपने हठीले स्वभाव से दूर रहें। बहुत सारी मूर्खता जो मनुष्य के अंदर पाई जाती है, बहुत सारे मसीही लोग भी परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलते और परमेश्वर की योजना को बिगाड़ देते। इसीलिए नीति वचन 16:28 में लिखा, टेढ़ा मनुष्य बहुत सारे झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता है। इसलिए हमें कोई टेढ़ी चाल नहीं चलनी, कोई भी विद्रोह, कोई भी बातें गलत नहीं करनी जो परमेश्वर की योजना को बिगाड़े। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए हैं और प्रभु यीशु आज के वचनों से आप सभी को बहुत आयत की आशीष देगा। जब इस योजना में आप शामिल हो जाएंगे, प्रभु की परमेश्वर की योजना में बने रहेंगे, तो आप प्रभु की इच्छा को भी पूरा करेंगे और उस स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे और आपकी वो सारी आशीषें जो प्रभु की ओर से ठहराई गई हैं वो आप देख पाएंगे। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को पवित्र करे, प्रभु के प्रति तैयार करे, परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए शांति से भरे, दूसरों के विषय में आप प्रेमी बने रहे, एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य बने, एक दूसरे से के प्रति प्रेमी बने और प्रभु के प्रति वफादार बने। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ इस नए दिन में प्रभु यीशु की महिमा करते हुए प्रार्थना करें, अपने पूरे दिन के लिए प्रकाश मांगे। आपका जो अंधकार है मिटेगा और दोपहर की नई उजियाला आपकी लाइफ में हो जाएगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हालेलुया, थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, आपको जलाल देते क्योंकि आप भले परमेश्वर है। आज का एक नया दिन जोड़ने के लिए प्रभु आपको कोटि कोटि नमन। प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर फिर से हम सभी भाई बहनों को चलाने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते। किस तरह से प्रभु यीशु आज के एक प्रकाशित और इस घोर में एक नई आशा, एक नई उम्मीद से आपने भरा। प्रभु हम धन्यवाद करते, बहुत खूबसूरत वचन से अच्छी योजनाओं को प्रभु हमारे जीवन में भरने के लिए आज के वचन से आपने बातें की। प्रभु आपने सिखाया कि किस तरह से हम परमेश्वर पिता तेरी योजनाओं को बिगाड़ सकते हैं और हम क्या करें ताकि हम आपकी योजनाओं में बाधा न बने। आपने बहुत सारी बातों को प्रभु सिखाया। मेरे यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु और साथ में तेरा धन्यवाद और स्तुति करती हूँ। तेरा राज्य है, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। पिता मैं आज प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए, हर एक नौजवान बेटे बेटियों के लिए, जितने आज की इस प्रार्थना में प्रभु जुड़े, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आज इनके जीवन में कोई ऐसी कड़वाहट है, कोई लड़ाई झगड़े, कोई विद्रोह, कोई मूर्खता की बातें पाई जाती जिसके कारण प्रभु ये आपकी योजना को बिगाड़ने का काम करते हैं, वो सब तरह की कड़वाहट, वो लड़ाई झगड़े, वो शैतानी काम इनके जीवन से मैं यीशु के नाम से उखाड़ फेंकती हूँ। पिता तेरा आत्मा इन्हें टच करे, आज की भोर में प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इन्हें स्पर्श करे और ये तेरी आग से भरे और प्रभु हर एक मूर्खता की टेढ़ी बातें, झगड़ा मचाने वाली हर एक गंदी बात इनके जीवन से दूर हो जाए। पिता एक दूसरे से ये प्रेम करने वाले बने, तेरी आज्ञाओं में बने रहे, कभी भी प्रलोभन में, कभी भी शैतानी बंधनों में, कभी भी संसारिक प्रलोभन में ये ना फंसने पाए, परंतु प्रभु तेरे वचन के प्रति, तेरी इच्छाओं के प्रति, तेरी योजनाओं के प्रति हम सब वफादार रहे। पिता ऐसे कोई भाई बहन है जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर लेते हैं, मूर्खता दिखाते हैं, वचन का विरोध करते हैं या वचन का तोड़ने का काम करते हैं, अनाज्ञाकारिता में चलते हैं। प्रभु बहुत सारी ऐसी बातें इन भाई और बहनों के जीवन को जो डिस्टर्ब करती, आज इनके जीवन से उखड़ जाए और प्रभु तेरी महिमा, तेरी इच्छा, तेरे अनुग्रह में ये चलने पाए, तेरी योजनाएं इनके जीवन में पूरी होने पाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ तेरी आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा में उन्नति करे प्रभु यीशु पिता, आत्मिक लेवल में ये बढ़ते जाए, हर एक वो आत्मिक कुंजियां प्रभु अपने जीवन में अप्लाई करे और अनंत काल के जीवन के ये भागी हो जाए। पिता इस अंतिम दिनों में सभी भाई बहन तैयार रहे, हर एक पाप से, गुनाह से ये अपने आप को तौबा करें, उन सारी अशांति भरी, वो सारी गंदगी अपने जीवन से नष्ट करे और तेरी इच्छा में चले। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि सचमुच अपने बच्चों को आप ऐसा कर रहे हैं, हर एक पाप से, हर एक गाली गलौज से, बेविचार से, रोग रिलेशन से, हर एक नशे से इन भाई बहनों को आप फ्री कर रहे हैं प्रभु, आप आजाद कर रहे हैं, क्योंकि जहां आपका आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां छुटकारा है, वहां पर प्रभु परमेश्वर पिता तेरी आशीष है। आज जितने भाई बहन इस भोर में प्रार्थना में जुड़े, जितने बीमार हैं, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है या इनकी रिपोर्टें बहुत ज्यादा गलत है प्रभु, डरे हुए हैं बीमारी को लेकर के, यीशु के नाम से आज मैं प्रार्थना करती हूँ सब तरह के रोग इनके जीवन से उखड़ जाए, हर एक पीड़ा परेशानी इनके जीवन से जाए, नाना प्रकार के कैंसर बीमारियां, वो थायराइड, वो महामारी यीशु
यीशु के नाम से आज उखड़े और ये पूर्ण रीति से हील हो जाए पिता, अलौकिक स्वास्थ्य में जीने पाए प्रभु यीशु। तेरी ओर से इनको एक अच्छा सेहत प्रदान कर प्रभु। हर एक वो अंधकार जो शैतान ने इनके जीवन में बीमारी के रूप में डाला, डिप्रेशन के रूप में डाला, पूर्ण रीति से इनके जीवन से नष्ट हो जाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ राजा, हर एक बंधन आज इनके लाइफ से पूर्ण रीति से खत्म हो पिता। हर एक वो कैंसर, टीबी, थायराइड, बीपी, शुगर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। जॉइंटिस, टाइफाइड, खून की कमी, हेयर फॉल, स्किन एलर्जी, चिकनगुनिया प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो। डेंगू का बुखार नष्ट हो जाए पिता। प्लेटलेट किसी की कम है, नष्ट हो जाए पूर्ण रीति से, वो प्लेटलेट बढ़े मेरे पिता। वे मेरे परमेश्वर, लीवर के रोग नष्ट हो जाए, किडनी के रोग नष्ट हो जाए, आंतों के रोग नष्ट हो जाए, यूट्रस के रोग नष्ट हो जाए, हड्डियों के रोग जाते रहे, मांसपेशियों के रोग जाते रहे। हर एक दर्द इनके शरीर को छोड़े और अभी सी घड़ी आउट हो जाए पिता। पूर्ण रीति से ये सुनने पाए। जब इनके कानों में प्रभु प्रॉब्लम है, इनके कान खुल जाए। आंखों को जो दिक्कत है, ब्लर दिखता है, आंखों के रोग नष्ट हो जाए प्रभु। नाना प्रकार के रोग आज इनके शरीर को छोड़ दें और हमेशा के लिए चले जाए प्रभु मेरे पिता। ये वेंटिलेटर, डॉक्टरों के वहां से, आईसीयू से बाहर आ जाए, रिपोर्टें इनकी बदल जाए राजा। यीशु तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके, जैसा कि वचन तेरा बताता है। तेरा वचन सत्य है और पूरा होता है पिता। इनके जीवन में आज का वचन पूरा होने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक नन्हा बच्चा ठीक हो जाए, जो बहुत ज्यादा रोते हैं, बॉर्न बेबी, वो चंगे होने पाए। नौजवान भाई बहन, माता पिता सभी यीशु तेरे लहू के द्वारा ये चंगे हो जाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह में प्रभु, जितने भाई बहनों ने अपनी प्रार्थना, अपने निवेदन को लिखा, एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना पिता। आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं, इनकी रक्षा तेरी ओर से प्रोवाइड हो। हर एक धोखे से, फ्रॉड से, हर एक एक्सीडेंट से इनको बचाना मेरे पिता यीशु। हम आपका धन्यवाद करते। आज का दिन इनके लिए आशीषित हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक एक्सीडेंट से, हर एक धोखे से, हर एक शैतानी बातों से अपने बेटे और बेटियों को सुरक्षा करना, रक्षा करना पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन जो भी काम करते हैं उस काम पर बरकत और आशीष। आज का दिन इनके लिए आशीष का कारण ठहर जाए पिता मेरे परमेश्वर। जो बेरोजगारी हालत में, उन्हें एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए। हर एक नौजवान भाई बहनों के जीवन से वो नशा, वो रॉन्ग रिलेशन नष्ट हो जाए। पति पत्नी के रिश्ते रिस्टोर हो प्रभु। हर एक टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, परिवारों से कड़वाहट जाए, मन मुटाव जाए प्रभु। हर डिप्रेशन, टेंशन, चिंताएं इनके जीवन से नष्ट हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके पास घर नहीं, एक अच्छा घर देकर ब्लेस कीजिए। जो कर्जे के श्राप के नीचे, सब तरह का कर्जा, हर एक वो गरीबी इनके जीवन से उखड़ जाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे महिमामय धन से ये ब्लेस किए जाए पिता। आप महान है, आप महान है मेरे परमेश्वर। हे मेरे पिता, अपना दया वाला हाथ इन बेटे और बेटियों पर रख दीजिए। बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को संभालिए। इस बुजुर्गी अवस्था में उन्हें नया बल प्रदान कीजिए राजा। हम धन्यवाद करते, हर एक कोर्ट केस समाप्त हो जाए, हर एक डिले की स्पिरिट नष्ट हो जाए, रुके हुए काम पूरे हो प्रभु। यदि इनके जमीन की किसी चीज पर किसी ने अवैध रूप से कब्जा किया, वो सारे कब्जे नष्ट हो। हर एक पति पत्नी के तलाक कैंसिल हो, कोर्ट केस समाप्त हो पिता। सब तरह का बंधन इनके जीवन से छूट जाए यीशु। तेरे नाम से ये पूर्ण रीति से डिलीवर्ड हो, फ्री हो जाए और हर एक बंधन से, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव से ये छुटकारा पाए पिता। मैं प्रार्थना करती तेरी वचन के प्रति, तेरी आज्ञाओं के प्रति ये वफादार रहे। किसी भी प्रकार से प्रभु तेरी योजनाओं में हम सब बाधा और रुकावट ना बने। तेरा वचन हमारे अंदर कार्य करे, तेरी इच्छा हमारे अंदर पूरी हो जाए। जब तू लेने आए हम सब प्रभु पवित्रताई के साथ उठाए जाए। हमारा चरित्र, हमारा सोच विचार प्रभु तेरी इच्छा में हो, तेरी पवित्रताई में हो पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु। अपने प्रिय लोगों पर दया कीजिए। हर एक का जीवन में जो डर है, मौत का डर है या कोई ऐसे नकारात्मक विचार आते, सब तरह के नकारात्मक विचार इनके जीवन से नष्ट हो जाए पिता। लंबी आयु से इन्हें तृप्त कर। महिमा और धन और लंबी आयु तेरे दाहिने हाथ में है प्रभु। अपने बेटे और बेटियों पर दया का हाथ बढ़ा दीजिए। सब तरह का डिप्रेशन, पैरालाइज, अटैक इनके जीवन से नष्ट हो जाए। हर एक तनाव नष्ट हो जाए, ब्रेन के रोग जाए, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं जाए, बीपी का रोग नष्ट हो जाए, शुगर का रोग नष्ट हो जाए, पाइल्स का रोग नष्ट हो जाए, दांतों के रोग नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से नाना प्रकार के रोग नष्ट हो जाएं और ये पूर्ण रीति से चंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते प्रभु। आपका दया वाला, सुरक्षा वाला हाथ इनके साथ बना रहे। हर एक बेरोजगारी इनके जीवन से दूर हो जाए। एक अच्छी नौकरी से ब्लेस करना पिता। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। आज का दिन प्रकाशित किया, हर एक अंधकार से, हर एक शैतानी बातों से छुटकारा दिया पिता। हम आपका धन्यवाद करते। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे जीवते उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते पिता। सुनो और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन।